ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। फजर को मालूम हो चुका है कि शेर को पागल बनाने के लिए जहरीली दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। इससे शेर की जान को बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर रंगून वाला डॉक्टर तलहा के साथ मिलकर शेर को मारने की बहुत बड़ी प्लानिंग कर चुका है। फजर अपनी दोस्त से सच जानकर शेर की मदद करने का फैसला कर लेती है, जो रात के अंधेरे में हॉस्पिटल के तमाम कैमरास बंद करके शेर को असाइलम से निकालने में कामयाब हो जाएगी। हर सामान के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी जब इसे ये मालूम होगा शेर असाइलम से फरार हो चुका है। ज़मीन के पुराने मुकदमे को रीओपन करके शुजात मलिक को लड़ाई में घसीटा जाता है। को जब शिकस्त होती है वो भी गुस्से में आकर फजर को शेर को मारने का हुक्म दे देगा। क्या बदर वाकई एक तीर से दो शिकार करने वाला है? बदर की दो तरफा साजिश, शेर को पागल करवा के जायदाद हथियाना और दूसरी फजर को फंसाकर दुश्मन के ख़ानदान से बदला लेना के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। के नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फजर की बेपनाह मेहनत और लगन से शेर की हालत में सुधार आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट रहा है। फजर को यह हकीकत मालूम होती है कि शेर को ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जिससे शेर की हालत बेहतर नहीं होगी बल्कि मज़ीद पागल हो जाएगा। फजर, जिसने अपने दोस्त के ज़रिए शेर की दवाइयों का लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया था, रिजल्ट सामने आता है। फजर को ये मालूम हो जाता है कि फजर का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। इसकी दोस्त भी यही कहती है, तुम्हारा शक ठीक था, शेर को ऐसी ही दवाइयाँ दी जा रही थी इसकी जहनी हालत मज़ीद ख़राब हो जाए। फजर को ये तो मालूम होता है कि बदर ज़मान और डॉक्टर रंगून वाला मिले हुए हैं, लेकिन इसको अंदाज़ा इस वक्त होता है में डॉक्टर तलहा भी उनके साथ मुलविस होता है। फजर को जब ये मालूम होता है कि शेर को ये दवाइयाँ मज़ीद दी गई तो इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो एक इंतहाई कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है। शेर की जान को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। जबकि डॉक्टर तलहा शेर को इंजेक्शन लगाने के लिए उसके कमरे में आता है और वह देखता है कि शेर सोया हुआ है। वो इसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। शेर जाग जाता है और इससे कहता है, मुझे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर डॉक्टर तलहा कहता है, ये सारी तुम्हारी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तभी मौके पर फजर भी शेर के कमरे में आ जाती है। फजर डॉक्टर तलहा से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शेर का इलाज तो मैं कर रही हूँ ना, इसलिए मैं ही इसकी दवाइयों को चेक करूँगी। जिस पर डॉक्टर तलहा फजर से कहता है कि डॉक्टर रंगून वाला ने दवाइयों में कुछ तब्दीली की है और मैं शेर को ये इंजेक्शन लगाने के लिए आया हूँ। डॉक्टर तलहा के हाथ से वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है, ये मुझे दे दीजिए, मैं शेर को लगा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। डॉक्टर तलहा, जो कि यही चाहता था कि फजर ही शेर को वो इंजेक्शन लगाए और सारा का सारा इल्ज़ाम फजर पर आ जाए और वो पाक साफ हो जाएं। मालूम हो जाता है कि शेर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और वह इसीलिए शेर को बता देती है कि तुम्हारी जान को यहाँ पर बहुत बड़ा ख़तरा है और तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकालना होगा। जिस पर शेर कहते हैं, तुम इस सब में मेरी मदद करोगी? मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी, डर तो नहीं जाओगे? जिस पर फजर कहती है, तुम्हें यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। फजर शेर से कहती है, तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। फजर से कहता है, तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। फजर शेर से कहती है, मैं डरूंगी नहीं, बल्कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी और तुम्हें बचा कर रहूंगी। फजर, जो कि जानती है शेर इसका मोहसिन है, वो इसकी मदद ज़रूर करेगी। शेर को यही डर होता है कि इसके सारे अपने इसे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो फजर पर यकीन नहीं कर पाता और फजर से यही कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो यहाँ पर फजर शेर से कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। फजर को इस बात का अंदाज़ा होता है कि शेर को बहुत जल्द असाइलम से निकालना होगा। फजर की नाइट ड्यूटी होती है और वह तमाम स्टाफ को चाय में नींद की गोलियां मिक्स करके दे देती है। तमाम स्टाफ नशे में मदहोश हो जाता है। तभी फजर तमाम कैमरास बंद कर देती है और शेर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। शेर को महफूज जगह पर पहुंचाकर खुद असाइलम वापस आ जाती है और ख़ुद भी वही चाय पीकर बेहोश हो जाती है। सुबह को जब डॉक्टर रंगून वाला असाइलम पहुंचता है और तमाम स्टाफ को मदहोश देखता है, इसकी छठी हिस्स जान जाती है कि कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है। डॉक्टर रंगून वाला सीधा शेर के कमरे में जाता है और अपने कमरे में मौजूद नहीं होता शेर, जहां पर डॉक्टर रंगून वाला बदर ज़मान को कॉल करके बताता है, शेर असाइलम में मौजूद नहीं है, मेरे तमाम स्टाफ को किसी ने नशे की अद्वियात देकर शेर को असाइलम से बाहर निकाल दिया है।
बदरज़मान कहता है कौन हो सकता है इन सब के पीछे। डॉक्टर रंगूनवाला को तो पहले से ही फजर पर शक होता है, लेकिन फजर खुद भी असाइलम में मौजूद बेहोश पड़ी होती है ताकि डॉक्टर रंगूनवाला को शक ना हो। दूसरी तरफ बदरज़मान अपनी दूसरी चाल भी चल देता है और शुजात मलिक के घर ज़मीन के रीओपन होने का नोटिस भेज देता है। वो ज़रताज बेगम के हाथ लगता है और वो सीधी लेकर काका साईं और शुजात के पास जाती है और उन्हें ये खबर सुनाती है। ज़रताज बेगम जाकर काका साईं और शुजात को ये खबर देती है कई साल पहले जो ज़मीन बख्त ज़मान ने इनसे छीन ली थी, इसका केस दोबारा से रीओपन हो गया है और हम ये केस जीत कर दोबारा से अपनी ज़मीन हासिल कर सकते हैं। जैसे ही बदरज़मान को ये मालूम होता है कि नोटिस शुजात मलिक को मिल चुका है, इरफान सीधा तहमीना बेगम के पास जाता है और इसे ये खबर सुनाता है, आपको मालूम है भाभी साहिबा, हमारी ज़मीन का केस रीओपन हो गया है। ये वही ज़मीन है जिसकी वजह से बरसों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी, जो कि काका साईं चाहते थे कि ये ज़मीन उनको मिले और बाबा साईं ने उन्हें ये ज़मीन नहीं दी थी। ये ज़मीन सिर्फ शेर की है और इसी को मिलनी चाहिए। सूरत में ये केस जीतना होगा और उनके से ये ज़मीन हासिल करनी होगी। तहमीना बेगम बदरज़मान के साथ कोर्ट पहुंच जाएगी, जबकि शुजात भी काका साई के साथ कोर्ट पहुंच जाता है। काका साई को कहीं ना कहीं शक होता है, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है कि बदरज़मान ज़मीन का ये टुकड़ा कभी भी इनके हवाले नहीं करेगा, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश होगी। लेकिन शुजात जो कि बदरज़मान को मुंह की चटाना चाहता है, सोचता है इस बार इसे ज़रूर हराएगा और ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर लेगा। लेकिन शुजात ये नहीं जानता ये सब कुछ तो प्री प्लान है। बदरज़मान ने सबको ख़रीदा हुआ है। ज़मीन का टुकड़ा जो पहले ही इनके नाम है वो कभी भी शुजात मलिक के नाम नहीं करेगा, बल्कि इनको मोहरा बनाकर इन्हें शिकस्त देना चाहता है ताकि वो अपनी शिकस्त को दोबारा तस्लीम ना कर सकें। उनकी दुश्मनी दोबारा से अरूज पर पहुंच जाए और वो शेर के दुश्मन बन जाए और अपनी बेटी को हुक्म दे कि वो शेर को मार दें। इस तरह से बदरज़मान अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। पेशी के बाद जैसे ही तहमीना बेगम और शुजात मलिक आमने सामने होते हैं, तहमीना बेगम शुजात से कहती है, तुमने हमसे दुश्मनी निभाने की कौन सी कसम खा रखी है? एक तरफ तुम्हारी बेटी है जो हमें परेशान कर रही है, मैं तुम्हारी चाल में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें। शुजात मलिक कहता है, मेरी बेटी ने क्या कर दिया, उसे क्यों बीच में घसीट रही हो? जिस पर तहमीना बेगम कहती है, फजर शेर का इलाज कर रही है, शेर उसी असाइलम में मौजूद है और तुम्हारी बेटी उसका इलाज कर रही है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ना ही तुम्हारी बेटी को। बेगम शुजात मलिक को कहती है, वो मेरा बेटा ही था जो तुम्हारी बेटी को बाइज्जत तुम्हारे घर छोड़कर आया था, वरना तुम अपनी बेटी को खो चुके थे और आज तुम्हारी वही बेटी मेरे इस बेटे के एहसानों को भूलकर इसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। ये तो मालूम होता है कि फजर किसी असाइलम में काम करती है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि शेर का इलाज फजर कर रही है। जैसे ही फजर घर पर आती है, शुजात उससे पूछता है, तुम रईस ज़मान के बेटे शेर का इलाज तुम कर रही हो? जिस पर फजर साफ इनकार कर देती है, कौन शेर, मैं तो शेर को जानती ही नहीं। जिस पर वो कहता है, रईस ज़मान का बेटा शेर ज़मान। वो कहती है, हाँ वो है तो सही हमारे असाइलम में, लेकिन मैं तो उसका इलाज नहीं कर रही। कि ये जानती थी कि बदरज़मान जो कि पहले ही शेर की जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो इसी इल्ज़ाम में फजर को फंसा देगा, इसीलिए वो डॉक्टर तला और डॉक्टर रंगूनवाला का नाम ले लेती है। आप जानते हैं बाबा, शेर तो असाइलम में है ही नहीं, इन लोगों ने पता नहीं इसे कहाँ पर गायब करा दिया और आपको पता है उसका चचा ही उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है ताकि उसकी जायदाद उसको मिल सके। वहाँ पर शुजात के सामने कहती है, मुझे तो चाहिए कि मैं शेर को ढूंढूं और इसकी मदद करूं, वो मेरा मोहसिन है। जिस पर शुजात मलिक फजर से कहता है, तुम्हें इनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ भी है ठीक है, शेर मरता है तो मर जाए, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो बदरज़मान जिसे देखा है ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना उतावला हुआ फिर रहा है, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर रंगूनवाला बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। असाइलम से कैसे गायब हो गया, किसने इसकी मदद की? बदरज़मान अलग परेशान होता है, शेर कैसे इसके हाथों से निकल गया? बदरज़मान जानता है अगर शेर वापस आ गया तो वो इसे छोड़ेगा नहीं। शेर जानता है उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ उसका चचा बदरज़मान है और वो बदरज़मान को इसकी चाल में इस पर ही उलट पड़ने वाली है, क्योंकि अब फजर और शेर दोनों मिलकर बदर को इसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ड्रामा शेर में होने वाला है असली खेल शुरू। आप देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।